तो डेराबस्सी विधानसभा जो है ये टकसाली कांग्रेसी सीट होती थी, पहले इसका नाम बनूड़ था। यहाँ पे शुरू से कांग्रेस जीतती रही है। 1977 में पूरे देश में जब कांग्रेस पार्टी हार गई थी तब भी बनूड़ विधानसभा ये जो आज डेराबस्सी है यहाँ से कांग्रेस जीती थी। पिछले लगभग 30 साल से दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस इस सीट को हार रही है और पिछले 15 साल में डेराबस्सी विधानसभा का जो डेमोग्राफी है वो भी बदली है। अब डेराबस्सी विधानसभा वो बनूड़ विधानसभा नहीं है, ये एक कॉस्मोपॉलिटन है, जो कि सेमी अर्बन हम कह सकते हैं। यहाँ पे दूसरे प्रदेशों के माइग्रेंट लोग भी यहाँ के वोटर हैं और यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं। यहाँ पे एलीट पढ़े लिखे लोग भी हैं, यहाँ पे रूरल देहात के लोग भी हैं। तो डेराबस्सी विधानसभा का जो मॉडल होना चाहिए विकास का, वो मिक्स होना चाहिए। कोई भी एक चीज यहाँ काम नहीं कर सकती है। जहां जीरकपुर में ड्रेनेज, सैनिटेशन और साफ सफाई ये सारी चीजें मुद्दे हैं, वहीं रूरल एरियाज में आज भी पानी की व्यवस्था, आज भी पूरी सड़कों का, गलियों का डेवलपमेंट, शमशान घाटों की डेवलपमेंट, धर्मशालाएं, लाइब्रेरीज, नौजवानों के लिए स्टेडियम्स, खेल ग्राउंड, ये सब चीजें जरूरत की चीजें हैं। तो एक मैं समझता हूं बड़ा व्यापक और बड़ा बहुआयामी एक डेवलपमेंट मॉडल डेराबस्सी विधानसभा को चाहिए और भगवान ने चाहा सब ठीक रहा। 2027 में इस बार कांग्रेस पार्टी ये सीट जीतेगी और यहाँ पर एक नए विकास की शुरुआत की जाएगी, एक नया दौर कांग्रेस पार्टी लेकर आएगी डेराबस्सी विधानसभा में। बाबा जी, कल परसों आपने कार्यक्रम किया, कार्यक्रम अच्छा था। उसको देख के जो विरोधी दल है उनकी रातों की नींद उड़ी है सर, आपके कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए। ये किस प्रकार का प्रदर्शन रहा, ताकि लोगों में, विपक्ष में भी चर्चा है कि वाकई में ही सैनी साहब अब की बार बाजी ले जाएंगे? नहीं, इसमें सर जो वो कार्यक्रम था वो महात्मा ज्योतिराव फुले की बर्थ एनिवर्सरी का एक सेलिब्रेशन का कार्यक्रम था। वो कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी के बैनर के नीचे हुआ। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के 2 सेक्रेटरी, ऑल इंडिया कांग्रेस के जो एडवाइजरी कमेटी है ओबीसी काउंसिल, उसके मेंबर, मध्य प्रदेश की डिप्टी स्पीकर मैडम हिना कांवरे जी मौजूद थे। एआईसीसी सेक्रेटरी पंजाब के दोनों प्रभारी रविंदर दालवी जी, जिला अध्यक्ष हमारे हमारे महिला अध्यक्ष प्रदेश के, और तमाम जिला और ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ता, प्रदेश कार्यकर्ता, नेतागण वहां पर उपस्थित थे। उस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य लोगों में कांग्रेस की विचारधारा, राहुल गांधी जी की विचारधारा को पहुंचाना था। क्योंकि आज पूरे देश में सबसे बड़ी जो लड़ाई है, जो डेराबस्सी विधानसभा में भी बहुत सार्थक है और बहुत तर्कसंगत है, वो है सामाजिक न्याय की बात। तो उस कार्यक्रम के माध्यम से हमने राहुल जी की सोच, संविधान के मूल्यों को लोगों में, अपने कार्यकर्ताओं में पहुंचाने का एक प्रयास किया है, जो मैं समझता हूं बहुत हमें अपनी अपेक्षा से अधिक उसमें जन समर्थन, लोगों का प्यार मिला है। मैं उसके लिए सबका आभार करता हूं और भविष्य में हम इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे। हम लोगों में ये चीजें लेकर जाएंगे। राहुल जी की सोच को घर घर पहुंचाना ही हमारा असली, हमारी पार्टी के प्रति, समाज के प्रति और कांग्रेस के प्रति हमारा सही जो कर्तव्य है, जो हमारी कमिटमेंट है, वो यही है और हम उस पर डटे रहेंगे। अभी जी, अभी हम औपचारिक चर्चा कर रहे थे, जलपान पीते हुए साथी बैठे हुए थे। वो कहते हैं कि हमारे अमित जी राहुल गांधी टीम के सामान्य सदस्य हैं। अच्छा लगा। तो थोड़ा अपने ये बताएंगे, पार्टी में किस किस पदों पर कार्य करने का मौका मिला पार्टी के साथ? मैंने सर अपना औपचारिक राजनीतिक जीवन 2009 में यूथ कांग्रेस से स्टार्ट किया था। यूथ कांग्रेस जब पूरे देश में पहला यूथ कांग्रेस का चुनाव जब राहुल गांधी जी ने औपचारिक राजनीति स्टार्ट की थी, तो वो सबसे पहले यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई 2 संगठनों के प्रभारी बने थे। उन्होंने नौजवानों के लिए राजनीति के दरवाजे खोलने की नीयत से इलेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। उसी इलेक्शन सिस्टम के माध्यम से मैं सबसे पहले ब्लॉक का डेलीगेट बना। 2011 में मैं विधानसभा यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़के उसमें उपाध्यक्ष बना। 2015 में उसके बाद मैं जिला का पदाधिकारी बना। 2019 में फिर मैं प्रदेश जनरल सेक्रेटरी बना। फिर 2020 में मैं ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन बना, नेशनल स्पोक्स पर्सन बना। उसके बाद फिर मैं प्रदेश कार्यकारिणी में पीसीसी सेक्रेटरी रहा हूं। उसके बाद मैं ऑल इंडिया ओबीसी कमेटी में एज अ नेशनल जॉइंट कोऑर्डिनेटर मैंने काम किया। मैं तमिलनाडु और 2 प्रदेशों का प्रभारी रहा हूं। उसके बाद मैं अभी वर्तमान में ऑल इंडिया ओबीसी डिपार्टमेंट की आइडियोलॉजिकल कमेटी एक है, उसका मेंबर हूं। उसमें टोटल 27 मेंबर हैं। पंजाब से मैं अकेला मेंबर हूं उसमें। और पीसीसी का मैं डेलीगेट हूं, प्रदेश प्रवक्ता हूं। सो पार्टी जो भी जिम्मेवारी जब जब जिस भी फॉर्म में दी, वो उसके प्रति हमने कोशिश की है कि अपना बेस्ट एफर्ट किया जाए, निभाया जाए। भविष्य में पार्टी जो दायित्व जिम्मेवारी देगी, हम उसको पूरी मजबूती के साथ निभाएंगे। सर, मेरा आखिरी सवाल है,
आपका नेतृत्व, आपकी भाषा, आपकी शैली निश्चित तौर पर आपको संस्कार अपने परिवार से मिले होंगे। शायद अभी चर्चा कर रहे थे, आपके फादर भी यहाँ थे 3-4 बार यहाँ से एमसी भी रहे हैं और भी काफ़ी समय से राजनीति घर से ही मिली है आपको। इसके बारे में बताइए थोड़ा? हमारा सर बड़ा मेरा परिवार मेरी बैकग्राउंड बड़ी हम्बल रही है। मेरे पिताजी डेराबस्सी में 20 साल पार्षद रहे हैं। उसके अलावा सर्वोदय मूवमेंट से उन्होंने अपना पूरा जीवन सादगी और खादी के साथ गुज़ारा है। और जब इंदिरा जी के समय में पूरे देश में जेल भरो आंदोलन हुआ तो उन्होंने दो 1977 में कांग्रेस के लिए अपने नेता के लिए कमिटमेंट के चलते जेल भी काटी है और बहुत अलग-अलग संघर्षों का वो हिस्सा रहे हैं। वही विरासत हमने उनसे ली और उसी लाइन पर उनके पद चिन्हों पर हम जो संस्कार है मिले हैं परिवार से अपने पिताजी से उसको लेके पब्लिक की सेवा में लगे हुए हैं। सर, आपको डेराबस्सी अपना परिवार का अंग मानती है, तो डेराबस्सी वासी परिवार है आपके, उनके नाम संदेश दे दो आज इस मौके के ऊपर। सर डेराबस्सी मेरी पैतृक भूमि है, जन्मभूमि है, कर्म भूमि है। मेरे दादा, परदादा, लकड़दादा हम यहीं जन्मे हैं, यहीं मरेंगे, यहीं रहेंगे। मेरा बस यही संदेश है कि हम सब लोग राजनीति से हटके, राजनीति को बीच में ना लाते हुए अपने सामाजिक भाईचारा बनाए रखें। यहाँ ये पुआध की धरती है, पुआध का दिल है, जो डेराबस्सी का एरिया है और शहर के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए हम कोई भी खींचतान वाली राजनीति में कभी ना पड़े। पार्टियां आती जाती रहती हैं, लेकिन विकास की रफ्तार नहीं रुकनी चाहिए। तो मैं यही समझता हूँ, यही मेरा विचार है और यही मेरा सबसे संदेश है कि हम डेराबस्सी क्षेत्र के विकास के लिए जो भी बन पड़े, किसी भी तरह के कमिटमेंट समर्पण के लिए मैं हमेशा आपको सबसे आगे मिलूंगा। सर, भविष्य में बैसाखी का पर्व भी आ रहा है, किसानों का तो त्योहार है सर, ये इसके बारे में भी बताओ। सर बैसाखी के पर्व की सारे इलाका निवासियों को शुभकामनाएं और इस बार थोड़ा मौसम ने परेशान किया तो मैं उम्मीद करता हूँ सब सुख शांति से अपनी फसलें काट के अपने अपने घरों पर हमारा एक जो बना हुआ है विहार बना हुआ है वो निभेगा और सब बहुत खुश रहेंगे और बहुत खुशी से बैसाखी मनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अमित बाबा सैनी जी। नमस्कार, राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग उपस्थित हैं पंजाब की विधानसभा डेराबस्सी में। हमारे साथ उपस्थित है कांग्रेस पार्टी के सक्रिय पुराना परिवार, जो कांग्रेस से लगातार जुड़े हुए, कांग्रेस पार्टी के माध्यम से जनता की सेवा में समर्पित रहे हैं, भाई अमित बाबा सैनी जी। किसी पर्चे के मोहताज नहीं है। आइए करते हैं बातचीत। विधानसभा चुनाव का माहौल पंजाब में चल चुका है, लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां अपने तरीके से अपनी बात को रख रही है। मैं जानना चाहूंगा अमित बाबा सैनी जी से कि पंजाब में किस प्रकार कांग्रेस के पक्ष का ये जनाधार बढ़ रहा है, उसको लेकर किस प्रकार की बात रखेंगे भाई अमित बाबा सैनी जी। जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर साहब। तो जैसे आप देख ही रहे हैं सर, पंजाब के अंदर आज स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे वो सरकारी पैसे के मिसयूज की बात हो, एडवर्टाइजमेंट पे सरकार पैसा खर्च कर रही है, लोक भलाई के कामों का प्रोपेगेंडा हो रहा है पर काम नहीं हो रहे हैं। लोग परेशान हैं। आज हर वो माँ जिसका लड़का नौजवान है और घर से निकलता है, उसको एक खौफ पड़ा रहता है जब तक बच्चा घर ना वापस आ जाए कि कहीं कोई मेरे लड़के को कोई बात ना हो जाए। कोई भी व्यापारी जो थोड़ा बहुत कारोबार कर मेहनत करके अपनी जिंदगी को बेहतर करने की कोशिश करता है, उसका परिवार और वो चिंता में है कि कहीं हम बड़ी गाड़ी ना खरीद लें, हमें कोई फोन ना आ जाए। तो ऐसा जो भय का माहौल है, जो मैं समझता हूँ एक विफल सरकार इस समय आम आदमी पार्टी की पंजाब में है। जनता दुखी है, समाज का हर वर्ग दुखी है, तो लोग एक अच्छा बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी पंजाब में पहले भी वो इस बात को, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिश करना था या पंजाब की इकोनॉमी को उठाना था, पूर्व में कांग्रेस पार्टी ने करके दिखाया है और प्रतिबद्ध है पंजाब के विकास के लिए। पंजाब की जनता ने अपना मन बना लिया है कांग्रेस की सरकार लेके आने का 2027 में और कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता प्रतिबद्ध है राहुल गांधी जी की सामाजिक न्याय की विचारधारा को पंजाब के लोगों में घर घर तक लेकर जाने के लिए। सर, आपकी कर्म भूमि विधानसभा डेराबस्सी है। डेराबस्सी के अंदर कांग्रेस पार्टी ने पहले भी प्रत्याशी उतारे, लेकिन वो जन समर्थन नहीं मिल पाया। हम आज फील्ड में घूमते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, यहाँ सैनिक समाज का अच्छा सहयोग समर्थन है और वैसे भी आप कांग्रेस परिवार से हो, गुडविल अच्छी है आपकी। तो यदि पार्टी आपको यहाँ से मौका देती है तो किस प्रकार के परिणाम, कार्यकर्ता कहते हैं तो सीट हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका आत्मविश्वास क्या कहता है? क्योंकि कार्यकर्ताओं में भी आपके जोश उत्साह है, उनके हर कार्यक्रम में, आपके कार्यक्रम में जनता उमड़ती है। जो उमड़ती जनता है, ये कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता का साक्षात प्रमाण है। इस बारे में क्या कहना चाहिए साहब?